अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तूबा है। मेरा ताल्लुक़ शोबा नफ्सियात से है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो हैं पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक्स को उर्दू में हम घबराहट के दौरों की बीमारी भी कह सकते हैं। घबराहट के दौरे से मुराद ये है कि इंसान को अचानक से बग़ैर किसी वजह के दिल की धड़कन तेज़ महसूस होने लगती है, सीने में दर्द, चक्कर आना, हाथ पैर सुन्न होना और घुटन महसूस होना, और बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने हवास खो रहा है या ये कि उसे कोई ख़तरनाक बीमारी हो गई है। पैनिक अटैक्स नफ्सियात की दूसरी बीमारियों में जैसे कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फोबियाज़ या ओसीडी की वजह से भी हो सकते हैं, जबकि पैनिक अटैक्स पैनिक डिसऑर्डर का हिस्सा भी हो सकते हैं। उससे मुराद ये है कि जब इंसान को एक से ज़्यादा पैनिक अटैक्स हों और उसको एक पैनिक अटैक के बाद अगले घबराहट के दौरे का खौफ रहे मुस्तकिल तौर पे तकरीबन 1 महीना या उससे ज़्यादा के अरसे के लिए। पैनिक अटैक्स की शरह फ़ीसद जो देखी गई है वो तकरीबन अवाम में 2 से 4%। अगर हम इसकी वजूहात पे बात करें तो एक तो इसमें मौरूसी अंसर है, जिसमें इसका मतलब ये है कि अगर इंसान के करीबी रिश्तेदारों में किसी को पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर हो तो उसमें इस बात का 4 गुना इम्कान बढ़ जाता है कि वो पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर से सफ़र कर सकता है। दूसरी वजूहात में पैनिक अटैक में ये देखा गया है कि इंसान के जिस्म के वो हिस्से जो उसे ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं, पैनिक अटैक्स में वो बग़ैर किसी वजह के ही हरकत में आ जाते हैं, जिसे मेडिकल की इस्तिलाह में फ़ियर सर्किट्री कहते हैं, जिसमें दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से जैसे कि अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस शामिल हैं। तीसरा ये देखा गया है कि पैनिक अटैक्स में दिमाग में कीमियाई मादे जैसे कि सीरोटोनिन और गाबा की कमी वाक़ हो जाती है। पैनिक डिसऑर्डर के इलाज के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि मरीज़ को इस बात की आगाही हो कि उसकी जो अलामतें हैं वो पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक की वजह से, ना कि किसी ख़तरनाक जिस्मानी बीमारी की वजह से। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें दवाइयाँ जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनको दिया जाता है पेशेंट को, जैसे कि मैंने ऊपर तज़किरा किया कि दिमाग में कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है जैसे कि सीरोटोनिन और गाबा की, तो उस सूरत में हम इन दवाइयों को भी शुरू कराते हैं। साथ ही में साइकोथेरेपी जिसमें CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो कि इंसान की सोचों और जज्बात और रवैये पे काम करती है, ख़ास तौर पे वो मनफी सोचें जो उनके पैनिक अटैक्स को बढ़ाती हैं, उन पे काम किया जाता है। और CBT इतनी ही मौसर देखी गई है पैनिक डिसऑर्डर के इलाज में जितनी के दवाइयाँ। साथ में सोशल सपोर्ट, फैमिली और दोस्तों का इसमें बहुत अहम किरदार है। वो मरीज़ को सुने, समझें और उनको भी इस बात की अवेयरनेस हो कि ये जो अलामतें हैं ये किसी बीमारी की, जिस्मानी बीमारी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये नफ्सियात की बीमारी जो कि पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर है, जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में बेचैनी की बीमारी में शुमार किया जाता है, उसकी वजह से हैं। जब उनको ये पता होगा तो वो इसके इलाज में बेहतर तरीक़े से मदद कर सकेंगे।